चिनाब, सतलुज और रावी में भारतीय आबी जाहरियत से पंजाब में बड़ी तबाही। तीनों दरियाओं के किनारे आबाद हजारों देहात में सैलाब का पानी दाखिल। 15 लाख अफराद का इनखला। सैलाब में फंसे लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक सूबे भर में सैलाब से 30 अमवात हो चुकी हैं। हजारों घर गिर गए, कीमती जानवर बह गए, खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। मुंह जोर पानी के बेरहम रेले शहरियों की जमा पूंजी बहा ले गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज, रेस्क्यू, पंजाब पुलिस और दीगर इदारों की इमदादी सरगर्मियां जारी। चिन्योट पाकपतन के सैलाब मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद। सियालकोट के तालीमी इदारों में 5 सितंबर तक छुट्टियां कर दी गई। सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। कोयटा से कराची और पेशावर के लिए ट्रेन सर्विस भी बंद। सैलाबी सूरत हाल के बायस पंजाब यूनिवर्सिटी में मौसम गर्मा की तातीलात में 1 हफ्ते की तौसी। तर्जुमान के मुताबिक तदरीसी सरगर्मियों का आगाज 8 सितंबर से होगा। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में आने वाले पानी में मुसलसल इजाफा। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गन्ना सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। कसूर को बचाने के लिए दिफाई बंद तोड़कर पानी गन्ना सिंह वाला गाँव की तरफ छोड़ दिया। परेड ग्राउंड में पानी दाखिल। चूनिया समेत कई मकामात से हिफाजती बंद टूट गए। लोगों की नकल मकानी। हेड सुलेमान की पर पानी का बहाव 1,38,058 क्यूसिक। पाकपतन की कई बस्तियां डूब गईं। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। आरिफ वाला, मेलसी, बहावन नगर, मिंचनाबाद में भी बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। उस शरीफ में शमसाबाद जमींदारा बंद टूट गया। बस्ती गम, बस्ती जाम, बस्ती दादा पोतरा और शमसाबाद के इलाके जेर आब। सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गईं। सैलाब में फंसे हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। दरियाए चिनाब का बड़ा रेला चिन्योट से जंग में दाखिल। 141 देहात डूब गए। चंड के मकाम पर रेवाज पुल पर पानी की सतह 6 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गई। पीडीएमए पंजाब के मुताबिक हेड तरेमो के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज 8,30,000 क्यूसिक का रेला गुजरने का इम्कान। अहमदपुर सयाल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। शोरकोट बाहुपुल से मुल्हिका नशीबे इलाकों में पानी दाखिल। जिले इंतजामिया ने 2 लाख से जायद मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरीन का हुकूमती इमदाद न मिलने का शिकवा। सरगोदा में 40 से जायद देहात में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी टीमें और सहूलियात नाकाफी। मुल्तान और शुजाआबाद के 140 देहात सैलाब से मुतासिर। दरियाए रावी की बेरहम मौजें बल्लोकी में तबाही फैलाने लगी। बल्लोकी हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 2,99,395 क्यूसिक रिकॉर्ड। नवाकोट, गणेशपुर, जीवनपुरा और जानीदा ठट्टा जेर आब। बच्चों की पार, ठट्टा खोकरा, जगचंच और जट्टादावाड़ा भी मुतासिर। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब के मुताबिक 5,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 15 कश्तियां और 400 जवान हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 11,000 से ज्यादा मवेशियों को सैलाबी पानी से निकाला जा चुका। शादरा के मकाम पर 90,500 क्यूसिक का रैला। जसर के मकाम पर पानी में कमी, बहाव 95,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। लाहौर समेत पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। नशेबे इलाके मजीद पानी में से भर गए। छतें गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। मुल्तान रोड पर सैलाब ज़दगान के लिए लगे इमदादी कैंप गिर गए। रुस्तम पार्क नाला के करीब शगाफ पड़ने से कार गड्ढे में जा गिरी। बरकत मार्केट के करीब रेस्क्यू की गाड़ी गड्ढे में फंस गई। फैसलाबाद, शोरकोट, शरकपुर शरीफ, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, हाफिजाबाद, जंग, साहिवाल, डस्का, नारोवाल को भी कई घंटों की बारिश ने डुबो दिया। गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। चिन्योट में फ्लड रिलीफ कैंप भी ज़ेरे आब आ गए। जेहलू में बारिश से नदी नाले बिफर गए। कोहे सुलेमान के कबायली इलाकों में तूफानी बारिश से बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला। पेशावर में अर्बन फ्लडिंग से बरसाती नाला बिपर गया। वार्सिक रोड, नासिर बाग रोड, मियां क्ले समेत कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। जिला खैबर और बुनेर में भी बरसाती नालों ने तबाही मचा दी। जिला खैबर में मूसलाधार बारिश के बायस बरसाती नालों में तुग़यानी। जमरूद, बड़ा, नदीकोटल और गिरदोनवाह में घरों, मार्केट में बारिश और सैलाबी पानी दाखिल हो गया। गाड़ियां पानी में बह गई। बारिशों से बुनेर पीर बाबा में एक बार फिर पानी की सतह बुलंद हो गई।
पीर बाला और हयाताबाद की नदियों में भी सैलाबी सूरत हाल। बोर्ड नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से मुतासरा इलाके, दिलवाड़ी में बहाली का अमल जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भारी मशीनरी मलबा उठाने में मसरूफ। भारत की जानिब से पानी छोड़ने और बारिशों से सूरत हाल ज्यादा खराब हुई। कई दहाइयों के बाद सैलाब जैसी नागहानी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब का PDM ऑफिस का दौरा, कंट्रोल रूम में सूबे भर की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने कहा 6 लाख से जायद शहरियों और 4 लाख से जायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बर वक्त शहरियों के इनखला से जानी नुकसान कम हुआ। शहरियों की जान बचाना अव्वलीन तरजीह है। शहरियों के नुकसानात का जल्द तखमीना लगाया जाए। तमाम हुकूमती इदारे मुतासरीन की मदद के लिए पेश हैं। चुनाव और रावी के रैले मजीद परेशानी का बायस बन सकते हैं। DG PDM पंजाब इरफान कातिया ने खबरदार कर दिया। कहते हैं जंग में तरीमू हेडवर्क्स पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। तरीमू से पानी हेड मोहम्मद वाला पहुंचेगा। शायद हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डालना पड़े। हेड पंजंद पर 8 लाख क्यूसिक का रैला 4 सितंबर को पहुंचेगा। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन रेस्क्यू 112 ने किया। PDM पंजाब की 2 और 3 सितंबर को दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 1564 रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए। NDMA के मुताबिक मुख्तलिफ अजला से 4,85,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। सूबे में 1,066 रिलीफ और मेडिकल कैंप हैं। 11,000 से ज्यादा अफराद को इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की गई। 6,000 के करीब लोग रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं। पंजाब में रेस्क्यू और रिलीफ का निज़ाम जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग। पहली बार सैलाब मुतासरा इलाकों में ड्रोन्स और मसनूई जहानत के जरिए निगरानी। जदीद निज़ाम के जरिए फौरी इमदाद की भी फरहमी। लाहौर में कायम मरकजी निज़ाम से दरियाए रावी, चनाब और सतलुज के किनारों पर मुतासरा इलाकों की ड्रोन्स के जरिए लाइव मॉनिटरिंग जारी। नाला डेक कंगरा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाला डेक ने डस्का में तबाही मचा दी। तारीखी कस्बा कोरेकी समेत दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। हजारों एकड़ पर फसलें सैलाबी पानी में डूब गई। झलकी, पडाली, गंगड़वाली, कसोवाला, बुड्ढा गुराया, बाजवा, भल्लड़ शदीद मुतासिर हुए। नाला बेंग और बसंतर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। इलाका मकीनों ने शिकवा करते हुए कहा कि हर साल सैलाब से तबाही होती है। इंतजामिया पेशगी इंतजामात नहीं करती। हमारा गांव है ना, ये तहसील डस्का का गांव है। ये बहुत तारीखी गांव है और इस गांव में हर साल बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, लेकिन इस दफ़ा तो फ्लड ने अखीर कर दी है। पाक फौज का सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी। सिविल इंतजामिया से मिलकर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। दरियाए सतलुज और हेड सुलेमानकी के सैलाबी पानी में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया से मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप कायम किए। मुतअद्दिद देहात से हजारों अफराद को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। मुतासरीन के लिए जरूरी तिब्बी इमदाद के भी इंतजामात। मुल्क में मानसून बारिशों से तबाहकारियां। 26 जून से 30 अगस्त तक जांबहक अफराद की मजमूई तादाद 831 हो गई। NDMA ने नुकसानात की तफसील जारी कर दी। 1121 अफराद जख्मी हुए। पंजाब 191, खैबर पख्तूनख्वा 480, सिंध 58 और बलूचिस्तान में 24 अफराद जान से गए। गिलगित बल्तिस्तान 41, आज़ाद कश्मीर 29 और इस्लामाबाद में 8 अफराद जान बहक हुए। 8,986 घरों को नुकसान पहुंचा। 6,139 मवेशी भी मारे गए। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे वहाँ भी पहुँचे जहाँ सरकारी हुक्काम ना पहुँच पाए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज। अवामी मसाइल दिखाए भी और हुक्काम तक पहुँचाए भी।
سندھ میں سپر فلڈ کا الرٹ، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے متوقع فلڈ سے ممکنہ طور پر 2,73,000 خاندانوں کے 16 لاکھ افراد 1,651 دیہات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ شرجیل میمن کی سندھ سیکریٹریٹ میں قائم فلڈ کنٹرول روم آمد، متعلقہ حکام کی بریفنگ۔ 4 اور 5 ستمبر کو پجنت سے بڑا ریلا گڈو بیراج کشمور پہنچے گا۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 3,89,298 کیوسک ریکارڈ۔ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال، کچے کے متعدد دیہات اور فصلیں زیر آب۔ سکھر انتظامیہ نے پیشگی اقدامات شروع کر دیے۔ ترجمان سندھ حکومت موسیٰ بلوچ کے مطابق صوبے بھر میں 550 امدادی کیمپ قائم کر دیے۔ مختلف علاقوں میں 190 بوٹس بھی پہنچا دی گئی۔ آج ہم ایک سیلابی صورتحال میں سے گزر رہے ہیں، بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ میرے لائق کو بات ہو، کسی موضوع کی سرچ درکار ہو، کوئی ایسا پہلو جو میں ادا کر سکتا ہوں، تو بندہ گنہگار حاضر ہے بحیثیت مسلمان۔ اور جب ہم یہ دیکھیں گے تو آپ اپنے سبز ہلالی پرچم کے ساتھ سفید پٹی کا لحاظ بھی کر پائیں گے۔ یہ جو دفاعی صورتحال پیش آئی، ہم نے کیا دفاع ہے، لیکن اللہ کریم نے ہمیں فتح کی صورت عطا فرمائی۔ شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسی اور سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان امیر عبدالقدیر اعوان کہتے ہیں اس وقت ملک سیلابی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ مسائل کے حل اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے پوری قوم کو یکجا ہونا پڑے گا۔ کڑے وقت میں سیاستدان، علماء اور میڈیا سمیت سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ تنظیم الاخوان سیلابی صورتحال میں ہر جگہ پہنچ کر مدد فراہم کرے گی۔ قوانین موجود ہیں جن پر عمل درآمد سے 80% مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ وزیر اعظم چین کے شہر تیانجن پہنچ گئے۔ شہباز شریف کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم SCO سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ خطے میں امن، علاقائی روابط اور ترقی کے فروغ کے لیے پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات، قدرتی آفات کے چیلنجز پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی جیانگ سے ملاقاتیں طے۔ سربراہی اجلاس میں شریک عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ شہباز شریف چینی صدر کی خصوصی دعوت پر چینی پیپلز وار آف ریزسٹنس میں فتح کی 80ویں سالانہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے دوسری بزنس ٹو بزنس کانفرنس کی صدارت بھی شیڈیول۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور طارق فاطمی وفد میں شامل۔ وزیر داخلہ کی اسلام آباد میں سعودی عرب کے سفارت خانے آمد، سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات کی۔ پاک بھارت کشیدگی میں مؤثر کردار پر اظہار تشکر۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ جنگ ہو یا امن، سعودی عرب نے ہر موقع پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ سعودی عرب جا کر بھیک مانگنے والے مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ بیکاری مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی ہے۔ سرکاری ملازم پر تشدد کا کیس، سعید غنی کے بھائی کے خلاف مدعی نے مقدمہ واپس لے لیا۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی منتظم عدالت کے روبرو چنیسر ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی اور دیگر کے خلاف تشدد کیس کی سماعت ہوئی۔ پولیس نے واقعے کی CCTV فوٹیج حاصل کرنے میں ناکامی کا اعتراف کیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق مدعی مقدمہ میں مزید کارروائی نہیں چاہتا۔ مدعی کے بیان اور شواہد کی روشنی میں ملزمان کو عدم ثبوت کی بنا پر رہا کر دیا گیا۔ عدالتی استفسار پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزمان سے رہائی کے بدلے 10 لاکھ روپے کے مچلکے لیے گئے ہیں۔ عدالت نے پولیس کو 2 ستمبر کو ملزمان اور ضامن پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ریمارکس یہ کہ آئندہ سماعت پر رپورٹ پر قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔